तो कैबिनेट से जुड़ी खबर आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। बैठक 11 बजे रखी गई। इधर इन सब के बीच राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन दिल्ली भोपाल में किया गया। माफ कीजिए। सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हो रहे हैं। CSIR एम्प्री के परिसर में यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना के उन्नयन विषय पर यह सम्मेलन हो रहा है। CSIR एम्प्री के परिसर में यह सम्मेलन आयोजित है, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम होते हैं योग के, वर्षों से हमें उसमें प्रोत्साहन दे रहे हैं, हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। स्वयं सिद्ध तरीके से हठ योग करते हैं, हठ योग की साधना करते हैं नियमित। मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि इसे देखने वालों भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ भारतीय संस्कृति और योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास होते हैं और उज्जैन की इन प्रतिभाओं को लगातार 15 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये प्रतिभा आज मध्य प्रदेश का नाम पूरे भारत में गौरवान्वित कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से योग को एशियाड खेलों में भी लिया गया है और जो भारत सरकार है उसके प्रयासों से जल्दी ओलंपिक में भी लिया जा रहा है। ये सभी खिलाड़ी भी उज्जैन से ही हैं जो आपके समक्ष अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अनिल कोठारी जी, नर्मदा प्रसाद शुक्ला जी, वेणुगोपाल जी, संजय तिवारी जी, JP शुक्ला जी, माननीय प्रवीण दास जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री विज्ञान भारती, शंकर तलवाड़ी जी, संरक्षक विज्ञान भारती, डॉक्टर सुधीर भदौरिया जी, उपाध्यक्ष विज्ञान भारती और समस्त आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, इसका विषय इतना अच्छा है कि अपने आप ही आकर्षण करता बुलाने के लिए विज्ञान और विज्ञान का हमारी राष्ट्रीय भाषा के साथ। अब इसमें बोलने की तो बात नहीं है, आप सब जानते ही हैं। खास करके विज्ञान भारती ये बहुत अच्छा अनूठा काम कर रही, वर्षों से जोरदार अभिनंदन करें विज्ञान भारती का। थोड़ा सा स्व का भाव जगाने के लिए एक अंदर की आग चाहिए और हमारा जो अंदर का भाव है उस भाव को केंद्रित करने के लिए ये देश का दुर्भाग्य भी है और बदलते दौर का एक चुनौतीपूर्ण लेकिन आनंद का विषय भी है। देश के अंदर हम अपनी इस गुलामी की अवस्था के लंबे काल से निकल कर गए हैं। गुलामी ने हमारे बहुत सारे अंदर के गुणों को ऊपर कहने का असर डाल करके हमको अपने को पहचानने के लिए भी कष्ट खड़ा कर दिया और उसी में और आने लगे, वही परेशानियां आने लगी। कई बार मजाक दूसरा कोई नहीं बनाता, हम में से ही बनाते हैं, हम में से ही एहसास कराते जो नहीं हो सकता। छोटे छोटे कई उदाहरण है दुनिया के 200 से ज़्यादा देश और अंग्रेजी जानने वाले देशों की अगर सीमा देखो तो हमको मालूम है। लेकिन ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि कोई बात नहीं, विकिताई विसार दे आगे की सुख ले, समय चला गया, लेकिन आज बदलते दौर में स्थापित हो रहे हैं। हमारे अपने प्रदेश के अंदर भी जब मैं शिक्षा मंत्री था तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बैठक में सभी वाइस चांसलर के साथ बैठ कर के सोचा कि हमारी ये जो डिग्रियाँ, मेडिकल की डिग्री हो, इंजीनियरिंग की डिग्री हो, ये हिंदी में क्यों नहीं होना चाहिए, इनका पाठ्यक्रम हिंदी में क्यों नहीं होना चाहिए। और ये मुझे अच्छा भी लगा कि उस समय के कभी जिनको कुलपति कहा जाता था वो सब ग्रंथ अकादमी में आते थे। अब जिनको हमने कुलगुरु कहा है, कुलगुरु का आनंद कितना आता, कितना जमीन आसमान का अंतर है, उस मानसिकता का ही फर्क है ना कुलगुरु और कुलपति में जो कहते हैं।
मैं जब शिक्षा मंत्री था इंदौर के यूनिवर्सिटी के कैंपस में गया, प्रोफेसर वेणु जैन अभी भी माननीय कुलगुरु है, मैं उनसे मिला संयोग से, उनके पति मिले और उन्होंने कहा कि आपका मेरा परिचय, तो मैंने बताई सर क्या है, बोले मैं आपके कुलपति का पति हूँ। अब आप बताओ मेरी क्या हालत हुई। वो उन्हें कोई अहंकार में नहीं बोला, लेकिन वो यथार्थ भी था। लेकिन भाषा का क्या बोला गया, उसका असर कैसा होता है, ये उत्तेजन के लिए उस समय के लिए पर्याप्त था। मैंने कहा ये नहीं चलेगा भाई। फिर हमने तो खोजबीन करी तो हमको बताया गया कि कुलगुरु रख सकते, तो हमने कहा सच्ची क्या बात है। तो कुलगुरु, अब कुलपति की बजाय कुलगुरु कहते, और कुलगुरु करते ही हमको उसका एकदम से कैसा अर्थ बदलता। और जब कुलगुरु कहा तो ये भी एक संकट था। हमारे यहाँ ये आज़ादी के बाद कुछ चीज़ें अच्छी हुई, लेकिन कुछ परंपरा अटपटी भी खड़ी हो गई। शिक्षक दिवस होना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की स्मृति में अच्छी बात है, लेकिन गुरु पूर्णिमा हमारे त्योहारों को मनाने के लिए बड़ा संकोच होता। गुरु जी कहते कहते वो राजनीति में भी थोड़ा गड़बड़ हो ही जाता कि शिक्षक लगाए और कुछ अंशकालिक लगा दिए तो उनका नाम गुरु जी कर दिया। तो गुरु जी में कौन गुरु पूर्णिमा में आएगा, ये बड़ा संकट है। उच्च शिक्षा वाले बोले हम नहीं आते, ये शिक्षकों पे जाएंगे, शिक्षक के पास जाओ तो वो कुछ और बात बता दे, ये बड़ा मुश्किल है।